Hello students, this is our new unit number 3rd, motion in a straight line, and this is our first lecture. Okay, so the name of the unit is motion in a straight line. It means we are going to discuss the term motion in a wide way. हम इस टर्म मोशन को डिस्कस करेंगे और इसके लिए वी आर एंटरिंग इन अ मेन और इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स. दिस इज कॉल्ड मैकेनिक्स. दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ फिजिक्स, रियल फिजिक्स. ओके, सो हम मैकेनिक्स में एंटर कर रहे हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज दिस मैकेनिक्स? आप इस टर्म से ऑलरेडी फैमिलियर होंगे. मोशन आपने क्लास 9th में पढ़ा है, आपकी फर्स्ट यूनिट थी. मोशन, रेस्ट और डायनेमिक, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी. वहाँ पे हमने बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस किया था. ओके, वी हैड ऑलरेडी स्टडीड ए ब्रीफ वर्जन ऑफ दिस फिजिक्स इन क्लास 9th. हियर वी आर गोइंग टू एलोबरेट इट. हम इसको एक्सप्लोर करेंगे. Clear? So what is mechanics? Mechanics is a branch of physics. Mechanics physics की वो branch है. It deals with the study of objects at rest or motion. ये objects को स्टडी करता है कि objects रेस्ट में है या मोशन में है. In a very simple way. ओके, तो what is the mechanics? यानी ऑब्जेक्ट्स की रेस्ट की या मोशन की कंडीशन को स्टडी करने की जो ब्रांच है, डेट इज मैकेनिक्स. Hence the definition comes. Mechanics is the branch of physics that deals with the conditions of rest or motion of the material objects around us. यानी हमारे चारों ओर जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी रेस्ट की कंडीशन या मोशन की कंडीशन को डिस्कस करते हैं. उस ब्रांच को क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं. As I told you, it is the oldest branch of physics. ये फिजिक्स की सबसे पुरानी ब्रांच है. As you already know the story of Newton, story of gravitation. An apple falls on the head of the Newton. Means he was studying about the rest or motion of the material objects. Okay. So mechanics is the study of objects in rest or motion. Now there are some branches of mechanics as it is clear from the definition. It is the study of objects of rest or motion. So according to this, it is subdivided into few branches. The first one is static. Static means rest. Static means rest. So very simple, it is a branch of mechanics that deals with the study of objects at rest or in equilibrium. ठीक है, तो ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो रेस्ट में रखी हुई ऑब्जेक्ट को स्टडी करती है. और इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट अपीयर. यानी ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ अपीयर नहीं होगा इवन व्हेन दे आर अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस. हालांकि इस पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, बट फिर भी वो क्या लगेगा? रेस्ट में लगेगा. सो दिस ब्रांच इज नोन एज स्टैटिक्स. ओके, द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज नॉट एसेंशियल इन स्टैटिक्स. अब इसमें टाइम का मेजरमेंट एसेंशियल नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड विल बी एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहेगा. टाइम आपका पास होता जाएगा. क्लियर? द सेकेंड वर्ड इज काइनेमेटिक्स. इज इट क्लियर? वन इज द स्टडी ऑफ रेस्ट एंड द अदर इज द स्टडी ऑफ मोशन. सो वेरी सिंपल डेफिनेशन. इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, यानी ये ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करेगी कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव कर रहा है. और इसमें क्या है? विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. यानी मोशन कैसे हो रहा है
इस पे डिपेंड, इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, बस सिर्फ ये ध्यान दिया जाएगा कि बॉडी मूव कर रही है और उसको स्टडी कर रही है. सो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. Here the measurement of time is essential. Time measurement essential होगा because what is motion? Motion. An object is said to be in motion if it changes its positions with respect to its surroundings with the passage of time. टाइम पास होने के साथ साथ इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो उसको मोशन कहते हैं. तो दैट्स व्हाई हियर द टाइम मेजरमेंट इज एसेंशियल. Okay, now from where this name comes? The word kinematics comes from Greek word kinema. ये ग्रीक जो आपकी फिजिक्स है वो मोस्टली ग्रीक वर्ड्स में लिखी गई है, ग्रीक लैंग्वेज में. तो ग्रीक में वर्ड है काइनेमा. ओके, उसका मीन्स होता है मोशन. सो इसी नेम से इसका नाम क्या रख दिया गया? काइनेमेटिक्स. ओके, बिकॉज इन काइनेमेटिक्स what we are going? We are dealing with the objects in motion. Okay? Now the next sub branch is dynamics. Up, what is left in motion? Mechanics studies the object in rest or in motion. Statics is the branch in which the object at rest will study, and in kinematics the object in motion. But the one important thing is here we are going to study the motion of object without considering the cause of motion, and here with the cause of motion. This is the only difference between kinematics and dynamics. So the definition is, it is the branch of mechanics that deals with the study of motion of objects taking into consideration the cause of their motion. इसके मोशन को कंसीडर करना है हमें, इसके कॉज को कंसीडर करना है कि मोशन कैसे हो रहा है. ओके, and this word comes from this word dynamics comes from Greek word dynamic which means the power. ये भी Greek word dynamic से है जिसका मीन्स क्या होता है? पावर. and dynamic is concerned with the forces which causes the motion. और यहाँ पे पावर से मतलब क्या है? उन फोर्सेस से कंसर्न करना है जो बॉडी को मोशन में लेके आते हैं. न्यूटन कॉन्ट्रीब्यूटेड ए लॉट टू डायनेमिक्स. न्यूटन ने डायनेमिक्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटेड किया है बाय पोस्टुलेटिंग हिज फेमस लॉज ऑफ मोशन. जो लॉज ऑफ मोशन आपने क्लास 9th में पढ़े हैं, सेकंड चैप्टर में, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में, तो वो सब किस में कंट्रीब्यूट किया गया? डायनेमिक्स में कंट्रीब्यूट किया. ओके, सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस यूनिट में क्या करने जा रहे हैं? हमें ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करना है. तो रेस्ट में हो, मोशन में हो. एक में मोशन में विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, विद द कॉज ऑफ मोशन. ओके, here are the three branches: statics, kinematics and dynamics. Let's interpret these terms, rest or motion. Now come to the term rest and motion. Let's interpret this. रेस्ट और मोशन आपने पहले भी स्टडी किया होगा. व्हाट इज रेस्ट? आप किसी बॉडी को रेस्ट में कैसे कह सकते हैं? जैसे आपका घर है, यही रहता है, कल भी यही था, आज भी यही है, कल भी यही रहेगा. इट मीन्स इट इज एट रेस्ट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजिशन does not change with itself. Your home is at a specific position and its position is not changing with time. Before 10 years it was at this position, at present it is at this position, and in future it will be at this position. It means the position is not going to be changed with the
surrounding. Okay, so the definition comes: an object is said to be at rest if its position does not change with its surrounding with passage of time. Okay, it means an object is said to be at rest. एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहा जा सकता है या होगा if its position does not change, अगर इसकी पोजीशन चेंज ना हो with its surrounding or with respect to its surroundings with passage of time. जैसे जैसे टाइम पास होता जाए फिर भी इसकी पोजीशन चेंज ना हो. फॉर एग्जाम्पल, ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, बुक लाइंग ऑन द टेबल मीन्स एक बुक है. सपोज दिस इज ए टेबल, okay, let's assume this is a table and there is a book. Lying on the table. Suppose this is a physics book. So if it is at rest, it will be at rest until you don't displace it. जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं तब तक ये यही रखेगा. It means its position is not changing with the surrounding. With respect to the table, its position is fixed. Okay, and we can say this table is also at rest with respect to the ground. So I hope you are clear with the term rest. Now come to the next term, motion. Have you seen any object in motion? क्या आपने मोशन करती हुई कोई ऑब्जेक्ट को देखा? Yes, easily you can say. You have seen many of objects, means a running ball or simple vehicles. So vehicles are in motion. Bicycle, cycle, bike, car, bus, train, aeroplane. All the objects are in motion. What is happening with these objects? इन ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या हो रहा है? The only thing, its position, their position is changing with respect to its surrounding, with the passage of time. Clear? So the definition will be: an object is said to be in motion if its position changes with respect to its surrounding with passage of time. ओके, इट मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसकी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज होती जाएगी तो उसको क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में. एग्जाम्पल, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स. मूविंग ट्रेन ऑन रेल, रेलवे लाइंस पर मूव करती हुई ट्रेन. Now
जस्ट थिंक हाउ द पोजीशन ऑफ ट्रेन इज चेंजिंग. ट्रेन की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है. सपोज दिस इज द रेलवे लाइन एंड दिस इज अ ट्रेन. Suppose this is at a position B and it is going to the position B. It has started its journey at 10 o'clock and at 11 o'clock it will reach at station B. So 10 o'clock जैसे ही ये स्टार्ट होगी तो एवरी सेकेंड ये क्या होगी, मूविंग स्टेट में होगी, यानी एवरी सेकेंड ये अपनी पोजीशन को क्या करती जाएगी, चेंज करती जाएगी. इट इज वेरी सिंपल. ओके, सो दीज आर द टर्म रेस्ट एंड मोशन. द नेक्स्ट वन इज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं. इट मीन्स एक दूसरे से रिलेट है. मीन्स let us consider an example. You are going in a bus. आप किसी बस में जा रहे हैं. ओके, एंड यू आर सीइंग इनसाइड इन द बस और आउटसाइड द बस. आप दोनों तरफ देखते हैं, अंदर भी देख रहे हैं और बाहर भी देख रहे हैं. व्हाट इज द डिफरेंस? द फेलो पैसेंजर्स सिटिंग विद यू सीम्स टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू. यानी जो अंदर के जो पैसेंजर्स हैं वो आपको रेस्ट पे दिखाई देते हैं, एंड द आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग बैकवर्ड्स टुवर्ड्स यू. यानी जो बाहर के जो पैसेंजर्स हैं या बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देती है. एंड सपोज इफ एनी पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. अब ग्राउंड पर एक पर्सन खड़ा है, वो क्या कर रहा है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है. तो जो फेलो पैसेंजर आपके लिए रेस्ट में है वो उस ग्राउंड पर खड़े हुए पैसेंजर के लिए आगे जाता हुआ दिखाई देगा. कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक पैसेंजर आपको तो रेस्ट में दिखाई दे रहा है क्योंकि वो आपके साथ आपकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है, बट बाहर से अगर कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको क्या लगेगा, वो आगे की ओर बस में चला गया. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. इट मीन्स एनी ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट एंड कैन बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट. दिस इज नोन एज या दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव टर्म्स. इट मीन्स रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव. वन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर and the other same object can be in motion with respect to the other objects. Okay, so let's write this definition. A passenger sitting in a moving train is at rest with respect to his fellow passenger. But he is in motion. With respect to person standing on object, standing on station or standing on ground, means a passenger sitting in moving train is at rest with respect to his fellow passenger, but he is in motion with respect to the person standing on the ground. Thus, an object can be at rest with respect to
one object and can be in motion with respect to another object. With respect to another object. Thus, we can say rest and motion are relative terms. ओके, तो रेस्ट और मोशन रिलेटिव हो सकते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है और किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है. ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन. ओके, कि क्या एब्सोल्यूट रेस्ट यानी बिल्कुल रेस्ट पर हो और क्या एब्सोल्यूट मोशन हो सकता है. लेट अस थिंक आउट. In order to know whether the position of an object changes with time or not, हमें ये पता लगाने के लिए क्या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है या नहीं होती, या होती है या नहीं होती. एंड पॉइंट एब्सोल्युटली फिक्स्ड इन स्पेस हैज टू बी चूजन एज रेफरेंस. ओके, यानी स्पेस में कोई एक ऐसा पॉइंट हमें, सपोज दिस इज स्पेस, और इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट हमें चूज करना होगा जो रेस्ट में रहे, जिसके रेस्पेक्ट में हम ये देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट में. बट बिकॉज यू नो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एंड the same thing can be in motion with respect to the other thing, as it clear from the example of a passenger sitting in a train. तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के रेस्पेक्ट में अगर रेस्ट में है तो वो जरूर किसी और के रेस्पेक्ट में मोशन में होगा. तो एब्सोल्यूट के लिए तो मतलब बिल्कुल एकदम रेस्ट में हो, उसके लिए हमें कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए स्पेस में जो फिक्स, जिसके रेस्पेक्ट में पूरी वर्ल्ड को हम ऑब्जर्व कर सकें. बट नो सच पॉइंट इज इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. हम अर्थ पर रहते हैं, वी आर लिविंग ऑन अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सो द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड ऑन द अर्थ सीम्स टू बी एट रेस्ट टू अस. जो ऑब्जेक्ट अर्थ पर हैं वो हमें रेस्ट में दिखाई देते हैं, ग्राउंड, ट्रीज, बिल्डिंग्स. ओके, क्यों? क्योंकि अर्थ भी मोशन में है एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. अर्थ सन के अराउंड में, यानी अगर हम सन से अर्थ को ऑब्जर्व करें तो हमें ये सारी चीजें रिवॉल्व करती हुई दिखाई देंगी. द एंटायर सोलर सिस्टम, अब अगर हम सोलर सिस्टम से बाहर निकले तो वो भी रिवॉल्व कर रहा है, ट्रेवल्स थ्रू आवर ओन गैलेक्सी, वो हमारी गैलेक्सी में घूम रहा है. द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे एंड देयर आर so many galaxies in the universe. यूनिवर्स के अंदर एक गैलेक्सी नहीं है, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी है. और हम किस पे रहते हैं? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे. सो इट मीन्स कि द गैलेक्सी इन विच द अर्थ एंड सोलर सिस्टम आर सिचुएटेड इज आल्सो मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अदर गैलेक्सी. वो किसी दूसरी गैलेक्सी के रेस्पेक्ट में मूव कर रही होगी, और अगर हम वहां पे जाएंगे तो वो भी किसी और के रेस्पेक्ट में मूव कर रही होगी. इट मीन्स the clusters of galaxies move with respect to other clusters. ये galaxies एक दूसरे के रेस्पेक्ट में गैलेक्सीज कर रही है. इट मीन देयर इज नो सच पॉइंट विच इज एट एब्सोल्युटली एट रेस्ट इन द यूनिवर्स. ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो एब्सोल्युटली हम कह सके कि हाँ ये किसी के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा. इट मीन्स एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस. ओनली रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन कैन बी रियलाइज्ड. सिर्फ हमें रिलेटिवली पता लगेगा, एक ऑब्जेक्ट किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, वही सेम दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में.
So this is the starting of our unit, the term with the term motion. Okay, understood these terms, and in our next video we will move further towards this direction, motion in a straight line. Okay, thank you.